जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अभी से ही जुट गए होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई मेरे? तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण, जहां हमें लेखा चित्र खींचना है, फिर हमें बीजीय व्यंजक हल करनी है और बीजीय व्यंजक बनाना भी है। इन सारे चैप्टरों को हमने क्लियर किया था। पिछला हमने 2 चैप्टर दिया, जिनमें पेज संख्या 68 जो भारतीय भर मैथ है उसमें से पेज संख्या 68 से 1 से 10 तक का क्वेश्चन हमने हल किया। पहले वीडियो में 1 से 5, दूसरे में जो पार्ट 2 है जिसमें हमने 6 से लेकर 10 तक, और आज चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे हल करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया मेरे सामने। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तगड़ा है, देखते हैं क्या कहता है, सुनते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दो स्थान ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कहने का अर्थ ये कह रहा है कि यहां ऐसे एक हाईवे है, यहां बी है और यहां ए है, और दोनों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इतना ये कह रहा है क्वेश्चन। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यानी कहने का अर्थ है एक कार ए से इधर की ओर चली है और एक कार बी से इधर की ओर चली है और एक ही सेम टाइम में चलती है। यदि कार एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। यदि कार एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे में मिलती है। तो कारों की गति ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या कहा, फिर समझते हैं। यदि कार एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती है तो वो 5 घंटे में मिलती है। एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में, लेकिन एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। कहने का मतलब है कि इधर से इधर और इधर से आ रही है तो 1 घंटा में वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। 1 घंटा में वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन अगर कार एक इधर से चले और एक कार इधर से चले तो दोनों 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों की अलग अलग चाल। कोई बच्चा बता सकते हैं कि किस तरह से हल कर सकते हैं हम इसको? चलते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि कार 2 है, एक ए वाली है और एक बी वाली है। चलिए, तो लिखेंगे हम लोग, माना कि पहली कार की चाल कितना है भाई, तो मालूम नहीं है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर कह रहा है दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? प्रश्न क्या कहा कि अगर हम इधर से इधर चलते हैं और बी से इधर चलते हैं सेम टाइम में तो 1 घंटे बाद हम मिल जाते हैं। क्लियर है? यानी कहने का अर्थ है कि ई भी चला होगा 1 घंटा और ई भी चला होगा 1 घंटा। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब समय कितना है मेरे भाई? समय है, पहले लिखते हैं प्रश्न से। समय कितना है? 1 घंटा। दूरी कितनी है? दूरी बराबर है 100 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या कहा उसको थोड़ा सा सेटिंग कर दो। क्वेश्चन कहा आपसे कि 1 घंटा ये चली है किस चाल से? एक्स वाली चाल से, और बी चली है वाई वाली चाल से। तो 1 घंटा बाद दोनों मिल जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि पहली की चाल, पहली द्वारा तय की गई दूरी प्लस दूसरे, बोलो वेट करने के लिए, दूसरे
द्वारा चली गई दूरी, पहली द्वारा तय की गई दूरी और दूसरी द्वारा तय की गई दूरी, दोनों बराबर कितना जाता है भाई? 100 किलोमीटर। प्रश्न ने कहा कि पहले चला दूसरा चला और दोनों 1 घंटे में मिलती है। चलिए, तब पहले की भाई x गुने कितना? 1 घंटा, ये चाल है और ये समय है, इसकी चाल है y, समय कितनी है? तो दोनों मिला के कितना गया भाई? कोई दिक्कत? अब चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, समीकरण एक फाइनल हो गया। किसी को डाउट समझने में? हमने क्या किया, देखिए इसकी चाल ये है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? x किलोमीटर चलेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना, 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है, और ये चल रहा है 1 घंटा में y किलोमीटर, और दोनों को हम 1 घंटा समय दिए हैं, तो 1 घंटा में दोनों कितना पहुंच गया? 100 किलोमीटर मिल गया। चलिए, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, इसको चेंज कर देते हैं रंग को थोड़ा सा, हाँ ऐसे। अब पुनः प्रश्न से क्वेश्चन कहा कि अगर एक ही दिशा में चले, यानी पहली वाली इधर चलती है तो दूसरी वाली भी इधर चल, लेकिन दोनों की चाल अलग अलग है, अब उसको लगता है 5 घंटा, है कि नहीं? तब पहले की द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा भाई? तब 5x, और दूसरे द्वारा कितना तय की गई दूरी? तब 5y, लेकिन दोनों एक विपरीत दिशा में न चल करके वो सेम साइड में चलती है, माने एक ही दिशा में चलती है, यानी 5x में से 5y घटा देंगे तो कितना जाएगा भाई? समीकरण यहां पर अभी नहीं करेंगे, भाग कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। क्लियर? इसमें बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना? समीकरण। अब इतना से मुझे ये समझ में आ गया कि जब समीकरण हमें मिल गया तो हम यहां से इसको हल कर सकते हैं, तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। जगह नहीं है इसलिए हम छोटा देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना? 100, और x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा हमें 2x बराबर कितना? x बराबर कितना? 60 किलोमीटर प्रति। चलिए, अब दूसरे की चाल, तो दूसरे की चाल निकालना होगा तो समीकरण 1 में रखना होगा मान, चाल बराबर समीकरण 1 में x का मान, तो x प्लस वाई बराबर कितना? x बराबर कितना? y बराबर कितना? y बराबर कितना? 100 माइनस 60 बराबर कितना? 40 किलोमीटर। यानी कि फाइनल आंसर हमारा हो गया x बराबर 60, y बराबर कितनी? 40। किसी को दिक्कत? अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए समझिए, ए वाली इधर से चली है, 1 घंटा चली है, कितना जाएगी 1 घंटा में? वो 60 किलोमीटर। बी वाली इधर से चली है, 1 घंटा में कितना जाएगी? वो 40 किलोमीटर। तो दोनों मिला के कितना हो गया? मान लीजिए इधर से कोई आदमी, हम समस्तीपुर जा रहे थे तो उधर से भी कोई आ रहा था, इधर से भी हम लोग जा रहे थे, तो हम गए 60 किलोमीटर, वो आया 40 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर मिल गया। चलिए, अब दूसरा देखिए, इधर से हम लोग गए 60 किलोमीटर, कौन चाल से? 60 के चाल से, तब 5 घंटा चले हैं, तो 6 पंचे, चलिए तो 300 किलोमीटर हम गए। क्लियर? वो आया था उधर से कौन हिसाब से? 40 के हिसाब से, 4 पंचे 20, तो 200 घट के उतर गया, कितना? घटा दिए थे ना, हो गया आंसर। क्लियर? यानी कहने का अर्थ है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप एग्जाम में बनाएंगे तो बिल्कुल संतुष्ट होकर आइएगा कि सर जो बनाए थे हम हिसाब, हमारा आंसर मिल गया था। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए मेरे भाई, अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में ये वाली क्वेश्चन तो बराबर ही लड़ता है, तो इसलिए इसको जरा गौर से सुनेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लेती है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लेती है। इसकी चाल शांत जल में बताइए और धारा की चाल भी निकालिए, यानी कि नाव की चाल भी निकालना भाई और धारा की चाल भी निकालना है। और ऐसे ही क्वेश्चन ये तो हमारी बिहार टेक्स्ट बुक जो है वो भी प्रकाशित करती है, तो बिहार बोर्ड भी पूछता है, लेकिन साथ साथ रेलवे, एसएससी या जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे आपको ये वाली क्वेश्चन वहां मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, एकदम 100%। जब भी आप तैयारी करेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि अब कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझते हैं। एकदम बड़ी आसान विधि से हम लोग बना लेते हैं। देखिए समझते क्या कहता है। एक नाव है, हेलो, एक नाव है जो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेती है। इतना पढ़ लिए। इसका मतलब है कि समझिए कि ये हमारे, पहले ऐसे, ये हमारी क्या है भाई, नदी है। अब इसकी चाल मुझे मालूम नहीं है, पानी की चाल हमें मालूम नहीं है, धारा की चाल मुझे मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अब एक नाव खेवक यहां पर नाव पर बैठा हुआ है, ठीक, और नाव भी उसी वेग से चल रही है इधर की ओर, धारा भी इधर की ओर और नाव भी उधर की ओर। कोई दिक्कत? अब इसकी चाल मुझे मालूम नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं y। किसी को डाउट? तो 2 है, एक धारा है और एक नाव है। चलिए तो आप लिखेंगे यहां, माना कि नाव की चाल, या पहले धारा ही लिखे तो धारा ही लिख देते हैं, धारा की चाल। अब हमें मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को डाउट? अब गौर करना उसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है ना? तो इसका मतलब है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल। अब धारा के अनुकूल चाल, इसका मतलब है कि वह धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। कभी आपने गौर किया होगा कि जब हवा चलती होगी तेज और हवा की दिशा में आप अगर जा रहे हो तो आपको साइकिल चलाने की जरूरत नहीं होती होगी, है ना? या चलाते भी होंगे तो हल्का चलाते होंगे, उड़ता होगा वो तेज। क्यों? क्योंकि हवा उसको क्या कर रही है, धक्का दे रही है, आप तेजी से चल रहे हैं। नहीं, हम लोग कभी कभी ऐसा करते थे, दो है पैंट मारते थे और दोनों टंगड़िया उठा के होल्डिंग पर रख देते थे, हाँ, स्टाइल में आपने अपने गुरुकते रहता था और जब धीरे धीरे हो जाता था तब फिर से 2-4 होल्डिंग चला देते थे, फिर चलने लगता था। नहीं, लेकिन कभी कभी विपरीत दिशा में चलना होता था, उल्टी दिशा में, तब पूरा ताकत लगता था, इस सब वाला खेल का वहां पचा देता था। क्या है कि नहीं? इसका मतलब है कि अगर आप पानी की दिशा में अगर चलेंगे तो पानी जिस दिशा में जा रही है नाव भी उसी दिशा में चल रही है, तो आपकी नाव क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, यानी दोनों ऐड हो जाएगी। ठीक है, कर दिया। समय कितना है मेरे भाई? समय बराबर है आपका, समय बराबर 2 घंटा। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। बस कुछ नहीं, देखिए इतना ही लिखना था आपको। पहला धारा की चाल, नाव की चाल, अनुकूल दिशा है, समय है और दूरी है। कोई डाउट? आज सूत्र बैठा दीजिए कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। क्लियर? अभी यही को बैठा दीजिए, समीकरण निकल गया। चाल कितना है आपके? x प्लस वाई। दूरी क्या है आपके? समय कितना है? कट गया, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण कितना? अब हमने अभी तक जितना हिसाब बनाया है, जैसे समीकरण आया एगो आशा और विश्वास जगा कि मेरा रास्ता ठीक जा रहा है। क्लियर? चलेंगे अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कर रहा है, नाव वाले अब इधर से नहीं बैठे हुए हैं, अब इधर से बैठे हुए हैं, है ना? धारा इधर जा रही है और नाव अब इधर चलेगी। क्लियर? उल्टा चल रहा है, ठीक ना? ठेंगा इधर रखे हुए हैं। किसी को दिक्कत? चलिए तो अब हम लिखेंगे धारा के
प्रतिकूल। अब प्रतिकूल का मतलब हुआ उल्टा, धारा जा रही है उधर, नाव जा रही है इधर, तो अब क्या होगा, उसकी चाल कमेगी। चाल क्या होगी, कमेगी, यानी कि होगा इसका x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत? अब कह रहा है कि 2 घंटे में कितना जाती है मात्र, तो समय भी दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है, तो समय बराबर 2 घंटा और दूरी बराबर 4 किलोमीटर। हो गया। अब आसान है, पर दूरी सूत्र बिठा देंगे, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्लियर? चलिए, चाल कितना है, x माइनस वाई, दूरी क्या है 4/2, कट गया 2, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण कितना? जब समीकरण निकल जाए तब विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, कौनो विधि से इसको क्या कर लेंगे हम लोग, हल कर लेते हैं। चलिए, तो अब समीकरण यहां से हमारा दे रहा है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। अभी दोनों में देखिए y y बराबर है, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल, तब बचा आपके पास 2x, यही हो गया आपका x बराबर 12/2, कट गया कितना 6। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना है मेरा, x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह पर y बराबर 10, y बराबर 10, y बराबर कितना 4, तो एक आंसर यहां निकल गया और एक आंसर x बराबर यहां लिख देते हैं 6, एक आंसर यहां निकल गया। किसी को दिक्कत? अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया सही है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा कि अगर धारा के अनुकूल चलते हैं 2 घंटे, तो ई चलता है 6 दूनी 12, ई चलता है 4 दूनी 8, कितना पहुंच गया 20। अब कहता है विपरीत चलते हैं तब, तो ई चलता है 6 दूनी 12, ई चलता है विपरीत में 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 गया कितना, हो गया क्लियर? आसार उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर है। कहता क्या सुनिएगा, हेमा घर आने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और बस से तय करती है। फिर शर्त क्या रख दिया गया है कि 4 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी शेष दूरी बस से तय करती है। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और शेष दूरी बस से चलती है तो उसको 4 घंटे लगता है। अब दूसरा शर्त रखा है कि अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से चले तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, यानी 4 घंटे 10 मिनट समय लगता है। अब बताइए कि ट्रेन और बस की गति क्या है? कोई दिक्कत? अब हमें कुछ तो मालूम है नहीं, तो निकालना है ट्रेन की भी चाल और बस की चाल। निकालने के लिए हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर हल। सबसे पहले हमें किसकी चाल निकालनी है, ट्रेन की चाल, तो लिखेंगे माना कि ट्रेन की चाल। अब मालूम नहीं है तो x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? मान लीजिए ये पटरी है ना, और इस पर जो है ट्रेन धुकुर धुकुर चल रही है, ठीक है, हो रही है कोई दिक्कत? अब यहां एक बस भी चल रही है साइड से। चलिए, तब बस की चाल हमें मालूम नहीं है, तब y किलोमीटर प्रति, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब दोनों आपको मालूम हो गया है। अब प्रश्न क्या रखा है, शर्त सो देखिए, 60 किलोमीटर दूरी है, ये दूरी है, क्लियर? वो चलती है, अब ये दूरी, चलिए प्रश्न से 60 किलोमीटर किस चाल से चली है, वो x की चाल से, तो ऊपर हो गया दूरी और नीचे हो गया चाल, ठीक है। अब उसे कितना और जाना है, 300 किलोमीटर जाना था, 60 किलोमीटर हम बस से गए हैं, बाकी हमारे पास कितना दूरी बच गया अब जाना, 240,
तो 240 किलोमीटर हम कौन चाल से चल गए हैं? तो ये हो गया दूरी अब बट्टे चाल बराबर होता है समय। समय कितना है उसको? 4। हो गया क्लियर? अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ऐसे, पहले लघुत्तम ले लीजिए तो एक्स वाई, इससे इसको गुना करेंगे तो 60 वाई, इससे इसको गुना करेंगे 240 एक्स बराबर 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 60 वाई 240 एक्स बराबर 60 एक्स वाई, बट्टा वाला यहां से चल गया उधर में, गुना हो गया, समीकरण 1। अब कहेगा सर इस जगह काहे इतना बीच में छोड़ दिए हैं? वो आगे हम बताएंगे काहे छोड़े हैं, इसीलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना तो समझ गए कि 60 किसके हिसाब से गया है और 240 गया है y के हिसाब से, तो लगा उसको कितना, समीकरण 1 निकल गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिर क्या कह दिया आपसे कि 100 किलोमीटर ट्रेन से, तब पुनः प्रश्न से। चलिए, अब 100 किलोमीटर किस चाल से गया है भाई? वो x के, जाना उसको कितना था? 300, बच गया कितना उसको अब? 200। तो 200 किलोमीटर गया है कौन चाल से? तो उसको लगा है 4 घंटा और 10 मिनट, यानी इसको लिख देंगे आप घंटा और इसको लिख देंगे 10 मिनट। अब यहां पर एगो कंफ्यूजन है भाई, एगो घंटा है एगो, या तो सबको घंटा कर दो और नहीं तो सबको मिनट कर दो। दो जात में तो बनता नहीं है हिसाब, जात बनेगा एक, तो जात बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इधर लघुत्तम लेंगे एक्स वाई, ये हो गया 100 वाई, इधर हो गया 200, 4 घंटा को हम मिनट बदल देते हैं, तो 4 गुने 60 प्लस 10, 100 वाई 200 एक्स, 6 चक 24, 240 और 10 उसमें कितना, 250 एक्स वाई, समीकरण कितना? अब आप अगर यहां घंटा कर दिए हैं, सॉरी मिनट कर दिए हैं, तो यहां भी आपको क्या करना होगा, मिनट। तो इसीलिए हम यहां भी 60 से क्या करेंगे, हम लोग गुना करते चलेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240, इसीलिए हमने यहां पर जगह रख दिया था। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम करेंगे तो यहां भी हमें करना है, तो आप पहले ही लेके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब समीकरण दोनों आ गया, अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग, चले विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करेंगे। अब आराम से उतारो, डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। अब या तो x वाली को बराबर कर देते हैं या y वाली को, तो y वाली को बराबर करेंगे तो 60 से इसको और इसको कितना से गुना, 100 से गुना। देख लेते हैं। अब देखिए 60 से गुना करेंगे इसको पहले 100 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6000 y, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2400 x, इसको गुना करेंगे तो 24000 एक्स वाई, समीकरण कितना? चलिए आगे चलते हैं, इससे गुना करेंगे तो 6000 वाई, इसको गुना करेंगे एक्स, इसको गुना करेंगे तो 0 के 0, 0 के 0, ओ सॉरी 12,000। ठीक है, चलिए अब 0 के 0, 0 के 0, 56 36 के शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 एक्स वाई, समीकरण। किसी को दिक्कत? अब ये दोनों बराबर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो 3 घटे 4 प्लस माइनस, इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा, हाँ इसमें क्या बचेगा, हमें घटाइए 9 बचेगा। क्लियर? इधर x और इधर x, तो y बराबर 12,000 बटे 9,000, तो ये 300 का 300 का 3 से गया 3, 3 से गया, तो y बराबर बच गया आपके 4 बटे। किसी को दिक्कत? ये y निकला है अभी तक, है ना? अब जगह थोड़ा सा कम है तो हम यहाँ छोटे से अंकों में लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चाहे यहाँ नहीं यहाँ ले लेते हैं, जगह इधर कम है थोड़ा, यहाँ ले लेते हैं, रंग बदल देते हैं। चलिए अब 60 y के जगह पर कितना देंगे, 4 बटे 240 एक्स
240 और y के जगह पर फिर देंगे 4/, दोनों जगह y y है, दोनों जगह बैठा दिए, 3 से काट दिए, 3 दूना तो 4 दूनी 240x, इधर हो गया 3 से 8 त्रिक 8 चौक 32, 320x। इस x को ऊपर ले गए तो 80, इधर ले गए तो 320 में से ये 240 क्या हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमें 80x, जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, घटेगा 80, x बराबर हो गया 80/80, कितना 1 हो गया। अब ये क्या है 1, क्योंकि इसको आप मिनट में बदल दीजिए ना, क्योंकि मिनट है तो घंटा में बदलते हैं। चलिए देखिए, तो लिखेंगे x बराबर 1 गुने 60, यानी 60 के उस हिसाब से चल रहा है, और y बराबर है 4/3, 60 से कट गया कितना 20, 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। हो गया, यानी एगो की चाल है 60, एगो की चाल है, किसी को दिक्कत? चलिए, तो यही क्वेश्चन था, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आशा है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, अध्याय के साथ। हाँ, चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, चाहे वो साधित से हो या प्रश्न से हो, यानी अध्याय में, वहां से आपको एक क्वेश्चन तो 100% ही रहेंगे। ऐसा शायद 2 अध्याय है, वहां से आपको पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, अभी जो आप भारतीय भवन का साधित बना रहे हैं, यही क्वेश्चन बिहार टेक्स्ट बुक के अध्याय में है, और वहां जो साधित में बनाएंगे यानी उदाहरण में, वो आपको यहाँ के अध्याय में मिलेंगे। ठीक है, यानी भारतीय भवन का साधित टेक्स्ट बुक के अध्याय में, टेक्स्ट बुक का उदाहरण भारतीय भवन के अध्याय में रहता है। ठीक है, उल्टा रहता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट बुक ही चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, और टेक्स्ट बुक से ही बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।